यूके में काम करो या बेनिफिट्स छोड़ दो, नया कानून तैयार हो गया। पिप और दीगर बेनिफिट्स के खात्मे से यूके में 50 लाख माजूर अफराद का जीना मुहाल हो जाएगा। माजूरी, बीमारी या कोई भी लाचारी हो, अब सिर्फ पाउंड्स काम करने पर ही मिलेंगे। माजूर अफराद को यूके में नौकरियां कौन देगा? लेबर हुकूमत ने नई कानून साजी में इसका हल भी तलाश कर लिया है। आज की इस वीडियो में यूके हुकूमत के इंतहाई मुतनाज़ा और सख्त फैसले पर तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, इस वक्त यूके में हालत ये है कि जो लोग सही सलामत ज़हीन हैं, मेहनत करते हैं, वो भी अपनी तनख्वाहों और इखराजात को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी कि वो मुश्किलात का शिकार हैं, शदीद तौर पर माशी मसाइल का। इसी हालात में यूके की लेबर हुकूमत ने, जो कि ये नारा लेकर आई थी कि वो माजूर और बीमार अफराद को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स और रिलीफ देगी ताकि उनकी जिंदगियों में आसानियां आ सकें, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया है कि इंतहाई मुतनाज़ा और इंतहाई नफरत शुदा फैसला करने जा रहे हैं, जिसमें माजूर अफराद को नौकरियों पर वापस लाया जाएगा। दोस्तों, इस हवाले से जो अभी तक बरतानवी मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, उसके मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन की जो सेक्रेटरी है लिज कैंडल, उन्होंने जो इतलात दी हैं उसके मुताबिक यूके हुकूमत इंतहाई सख्त फैसला करने जा रही है, जिसमें सबसे पहले राइट टू ट्राई का कानून पास कराया जाएगा पार्लियामेंट से, जिसका मकसद यह है कि ऐसे तमाम मजदूर अफराद जो ये समझते हैं कि वो काम नहीं कर सकते, उनको चांस दिया जाएगा कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लेकर आए। ये फैसला इन हालात में किया जा रहा है जब न सिर्फ यूके की अपनी अवाम बल्कि हुकूमत शदीद माशी दबाव का शिकार है। हुकूमत का मानना है कि कोविड के बाद बेनिफिट्स और दीगर इखराजात में इस हद तक इजाफा हुआ है कि अब इनकी मालियत सालाना 70 बिलियन पाउंड तक जा चुकी है, और अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो अगले 5 साल में बेनिफिट्स हासिल करने वालों की न सिर्फ तादाद बढ़ेगी बल्कि 70 बिलियन से ये इजाफा होते हुए तकरीबन 100 बिलियन पाउंड क्रॉस कर जाएगा। ये एक ऐसी अमाउंट बन जाएगी कि यूके हुकूमत ना इसको सर पे रख सकेगी और ना ही उतार सकेगी। इस वक्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि वो तमाम मजदूर अफराद जिनको रियासत अपनी जिम्मेदारी समझती थी, उनकी फलाह बहबूद को और उनके तमाम इखराजात खुद उठाने के लिए आगे होती थी, अब वो पांव पीछे खींच रही है, जिसका वाज़ेह तौर पर जो सबूत है वो ये है कि हुकूमत किसी तरह चाहती है कि एक जानिब से टैक्सेस में इजाफा किया जाए और दूसरी जानिब जितने फलाई काम है, खास तौर पर माजूर और बीमार अफराद को मिलने वाले बेनिफिट, जिसमें पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट पिप जैसा बेनिफिट भी शामिल है। दोस्तों, लेबर हुकूमत को इसने मुतनाज़ा कानून साजी में जहां टॉरिस की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना है, वहीं विद इन लेबर के ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठने से लाचार हो चुके हैं, क्योंकि मानते हैं कि उनका नारा था इलेक्शन से पहले कि जब वो इक्तदार में आएंगे तो ऐसे माजूर और लाचार अफराद के लिए ज्यादा बेनिफिट्स करेंगे। लेकिन अब हुकूमत इस हद तक आ चुकी है कि पिप्स जैसे बेनिफिट को मुंजमद करने जा रही है। ये वो वाहिद बेनिफिट है जो माजूर और लाचार अफराद को किसी हद तक यूके में रहने, अपने अखराजात पूरी तरह मुकम्मल करने और जिंदगी गुजारने का मौका देता है। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे तमाम लोगों को वर्क पर लेकर आया जाए। दोस्तों, इस कानून साजी से पहले अगर आपको याद हो कि टॉरिस की हुकूमत ये फार्मूला आजमा चुकी है। उन्होंने बैक टू वर्क एक फार्मूला दिया था जिसके तहत तकरीबन 2,80,000 अफराद का टारगेट रखा गया जो समझते हैं कि वो माजूर हैं, काम नहीं कर सकते। हुकूमत ने उनको लाइट ड्यूटीज के ऊपर तैनात करने का फैसला किया, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि हर 5 में से सिर्फ एक शख्स जो है उसने काम करने की हामी भरी रजामंदी दी। ये भी वो शख्स थे या अफराद थे जो ये समझते थे कि माजूरी और लाचारी में बिल्कुल बेजारो मददगार बैठने से कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर 2,86,000 में इंतहाई कम तादाद में लोग सामने आ रहे हैं तो 50 लाख माजूर अफराद को काम पे लाना इंतहाई मुश्किल काम है। इस हवाले से यूके की तारीख हमें ये बताती है कि 1970 की दिहाई में भी ये तजर्बा किया गया था।
ताकि लोगों को बेनिफिट्स का आदी ना बनाया जाए और लोगों को मजबूर किया जाए कि वो काम पर आए। 1970 का दौर ऐसा था कि जब यूके में ऐसी लाइट ड्यूटीज मौजूद थी, ऐसे काम मौजूद थे कि जहां पर माजूर अफराद या बीमार अफराद को रखा जा सकता था और उनको ऐसे काम दिए जा सकते थे जो कि ना कि उनकी जिस्मानी सेहत पर और ना ही ज़हनी सेहत पर असरात डालें। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत फैसला करने जा रही है, ये इंतहाई सख्त फैसले के तौर पर सामने आ रहा है। दोस्तों, यूके हुकूमत की सख्त कानून साजी के हवाले से चैरिटी के जितने इदारे हैं वो भी शदीद तनकीद कर रहे हैं और ऐसे में सवालात उठा रहे हैं कि जब यूके की हुकूमत पिप या दीगर बेनिफिट्स को खत्म करने जा रही है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर माजूर अफराद काम भी करना चाहते हैं तो इनको नौकरियां कौन देगा। इस हवाले से यूके हुकूमत का यह कहना है कि जब हम राइट टू ट्राई का कानून साजी कर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉयर्स को वाज़े तौर पर गाइडलाइन दी जाएंगी कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से माजूर अफराद और इसी तरह बीमार अफराद का कोटा रखें और उनको ऐसी ड्यूटी सौंपी जाए ताकि वो आसानी से अपने फराइज अदा करके रकम हासिल कर सके। अब इस सारी सूरत हाल में यूके हुकूमत की नीयत वाज़े होती है कि उनका बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि वो लोगों को घर बैठे बेनिफिट्स दें, ज्यादा से ज्यादा पाउंड्स दें और इसमें इजाफा करें। और अगर पिप को मुंजमद किया जाता है या इसके ऊपर जो अफराते ज़र का इजाफा लगाया जाता है यूके हुकूमत की जानिब से हर साल, तो उससे भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद या वो माजूर अफराद और लाचार जो ये समझते हैं कि वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, उनके लिए तजवीज़ ये है कि इन्हीं दिनों में फौरी तौर पर अपनी कोई ना कोई जॉब या अपना कोई ना कोई साइड बिजनेस तलाश कर ले, क्योंकि यूके हुकूमत अब आपको बिल्कुल बेजारो मददगार छोड़ने जा रही है। और अगर ये यूके हुकूमत इस कानून साजी में कामयाब हो जाती है तो नेक्स्ट स्प्रिंग से ये तमाम बेनिफिट्स मुंजमद हो जाएंगे, पिप से फायदा हासिल करने वाले अफराद के अकाउंट्स खाली हो जाएंगे और सिर्फ वही लोग जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे जो कि काम भी करेंगे और अपनी मजदूरी को भी लेकर चलेंगे। दोस्तों, लेबर हुकूमत जब इक्तदार में आई थी तो उनका बड़ा वाज़े नारा था और सर कीयर स्टारमर ने बड़ी पब्लिकली जितने भी डिबेट्स की, एड्रेस किए पब्लिक में, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि वो यूके का इक्तदार संभालेंगे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि इंसानों की और यूके में बसने वाले तमाम अफराद की फलाह व बहबूद करेंगे। इस वक्त यूके हुकूमत खुद फलाह व बहबूद की मुस्तहिक हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि नाकारा हो चुके हैं और रियासत के ऊपर बोझ हैं, उनसे फौरी तौर पर ऐसे बेनिफिट्स वापस ले लिए जाएं और यूके हुकूमत अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो डिबेट चल रही है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर बढ़ने वाला बोझ है। उनका यह मानना है कि हम जितने ज्यादा बेनिफिट्स की जो पॉपुलेशन है उसमें आए रोज इजाफा हो रहा है और अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो डेफिनेटली एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि यूके में सिर्फ माजूर और लाचार अफराद रह जाएंगे। लिहाजा इसकी हौसला शिकनी और इस पूरे फ्लाई सिस्टम की इस्लाह के लिए जरूरी है कि नई कानून साजी की जाए। दोस्तों, हम इस मामले के ऊपर पूरी तरह नजर रखेंगे ताकि आपको बर वक्त आगाह किया जा सके कि यूके हुकूमत किस कानून के तहत और किस वक्त आपके तमाम बेनिफिट्स मुंजमद कर देगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनवाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।